भारत को दुनिया में सबसे आगे लाने का सपना देखा। उनके 70वें जन्मदिन पर उनके आशीर्वाद से आज वो सपना साकार हो रहा है। रिलायंस इंफोकॉम भारत के इतिहास में एक ऐसी क्रांति जिससे हर हिंदुस्तानी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेगा, जैसा उन्होंने सोचा था। पैसा क्या कहता है? जब चढ़ गया मेरा खुमार, जब चढ़ गया मेरा खुमार, जब चढ़ गया मेरा खुमार, खुदा के हो गए दावेदार के पैसा बोलता है, पैसा बोलता है, पैसा बोलता है। हर शख्स है मेरे चक्कर में, है मेरी जरूरत घर घर में, है मेरी जरूरत घर घर में, है मेरी जरूरत घर घर में। जिसे चाहूं वो खुशहाल बने, जिसे चाहूं वो खुशहाल बने, जिसे टुकड़ा दूं कंगाल 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 बने। ये शीश महलिए शान, ये शीश महलिए शान, मेरे दम से पाए धनवान के पैसा बोलता है, 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 पैसा बोलता है। उनके छोटे भाई अनिल अंबानी के पास 14 बिलियन डॉलर यानी 63,000 करोड़ रुपए की दौलत है और ये हिंदुस्तान के 6वें अमीर शख्स हैं। अनिल अंबानी अपने वालिद और बड़े भाई की तरह एक बिजनेस मैग्नेट है। नए नए कारोबार शुरू करना और हर शोबे में सरमायाकारी करना अनिल अंबानी का शौक रहा है। क्या बोलता है कि मैं आपस में लड़वाता हूँ, मैं आपस में लड़वाता हूँ, मैं आपस में लड़वाता हूँ, लालच में गला कटवाता हूँ, लालच में गला कटवाता हूँ, लालच में कटवाता हूँ। जहाँ मेरा साया लहराए, जहाँ मेरा साया लहराए, कस्तूरी खून भी छुप जाए, जहाँ मेरा साया लहराए वहाँ कस्तूरी खून भी छुप जाए। क्यों? मैं कह देता हूँ साफ, मैं कह देता हूँ साफ, मेरे हाथों में है इंसाफ के पैसा बोलता है, पैसा बोलता है, पैसा बोलता है, पैसा बोलता है। हालांकि इनके पास इनके भाई के मुकाबले कम दौलत है, लेकिन ये भी दुनिया की कई बड़ी कंपनियों के मालिक हैं। अनिल अंबानी वॉटन स्कूल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के बोर्ड ऑफ ओवरसीज के रुकन भी हैं। 1983 में अनिल ने अपने वालिद की कंपनी रिलायंस में को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की हैसियत से ज्वाइन किया था। इन्होंने कंपनी में कई बदलाव लाए और बैरूनी मुल्कों में रिलायंस के फैलाव में एक अहम रोल निभाया और बैरूनी ममालिक से करीब 2 अरब डॉलर जुटाए। इन्होंने उस वक्त की मशहूर हीरोइन टीना मुनीम से शादी की थी। अमिताभ बच्चन और सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रतो राय से इनके करीबी ताल्लुकात रहे हैं। अनिल ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी काफी सरमायाकारी की है। हॉलीवुड डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग के साथ इन्होंने 825 मिलियन डॉलर की एक डील साइन की है। मुकेश और अनिल अंबानी को दौलत उनके वालिद धीरूभाई अंबानी से विरासत में मिली है। हालांकि दोनों ने उसमें इजाफा करने के लिए खुद भी मेहनत की है। सपना था, सोच थी, सपना था, हर एक को आवाज दूं, हर बंद द्वार खोल दूं, बोले हर कोई, पढ़े हर कोई। एक सोच थी, एक सपना था, बोले हर कोई, पढ़े हर कोई। धीरूभाई अंबानी सिर्फ 1500 रुपए लेकर गुजरात से बॉम्बे गए थे और अपनी मेहनत और दिमाग से उसे कई हजार करोड़ में बदल दिए हैं। धीरूभाई अंबानी का पूरा नाम धीरज लाल हीराचंद अंबानी है। हिंदुस्तान में दौलत कैसे कमाई जाती है ये धीरूभाई से अच्छा कोई नहीं जानता। धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को जूनागढ़ रियासत के चौरवाड़ के पास कुकसवाड़ा में एक गुजराती खानदान में हुआ था। इनके वालिद हीराचंद गोवर्धन दास अंबानी एक स्कूल टीचर थे। इनकी 2 बेटियां और 3 बेटे थे, जिनमें धीरूभाई दूसरे बेटे थे। धीरूभाई ज़हीन तो थे, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा उन्हें पैसा कमाने में ज्यादा दिलचस्पी थी। बचपन में ही उन्होंने प्याज और आलू बेचना शुरू कर दिया था। 16 साल की उम्र में वो यमन गए और वहां ए बेसी एंड कंपनी में 300 रुपए की तनख्वाह पर मजदूरी का काम किया।
सिर्फ 2 साल बाद अपनी मेहनत और जहानत से उन्होंने कंपनी के मालिकों का दिल जीत लिया और शेल प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। बाद में उन्होंने कुछ साल दुबई में भी काम किया। उस वक्त यमनी रियाल खालिश चांदी से बनाए जाते थे और लंदन बुलियन एक्सचेंज में चांदी की बहुत मांग थी। उन्होंने यमनी रियाल खरीदना शुरू कर दिया और उसे पिघलाकर खालिश चांदी लंदन के ताजिरों को बेचना शुरू कर दिया। हालांकि 3 महीने बाद उन्हें ये काम रोकना पड़ा, लेकिन उस वक्त तक उन्होंने बहुत पैसा कमा लिया था। 10 साल बैरूनी मुल्कों में काम करने के बाद धीरू भाई हिंदुस्तान लौटे और चंपकलाल दमानी के साथ पार्टनरशिप में माजिद नाम की कंपनी शुरू की, जो पॉलिस्टर एक्सपोर्ट किया करती थी। धीरू भाई का यानी रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन का पहला ऑफिस सिर्फ 350 स्क्वायर फीट का था, जिसमें एक टेलीफोन, एक टेबल और 3 कुर्सियां थी और सिर्फ 2 असिस्टेंट थे। उस वक्त धीरू भाई अपने खानदान के साथ मुंबई भुलेश्वर के जय हिंद स्टेट में सिंगल बेडरूम के अपार्टमेंट में रहा करते थे। धीरू भाई पर उसूलों को तोड़ने का हमेशा इल्जाम लगता रहा, लेकिन उन्हें सिवाय मुनाफे के किसी चीज में दिलचस्पी नहीं। कारोबार में सिर्फ मुनाफा कमाना और हालात से फायदा उठाना उनका वाहिद उसूल था। धीरू भाई का काम करने का अंदाज भी मुख्तलिफ था। कोई भी मुलाजिम सीधे उनके चेम्बर में आकर बात कर सकता था और अपने मुलाजिमीन की फलाह बहबूद और तरक्की का वो पूरा ख्याल रखते थे। इन पर सरकारी अफसरों, सियासतदानों और मीडिया को रिश्वत देने के भी इल्जाम लगे, लेकिन अपनी मर्जी मुताबिक कानून में बदलाव करवा लेना धीरू भाई के बाएं हाथ का खेल था। धीरू भाई ने 1977 में पहला आईपीओ जारी करते हुए बाजार से पैसा उठाया और पहली बार में ही 58,000 सरमायादारों ने रिलायंस के शेयर्स खरीदे। धीरू भाई लगातार तरक्की करते गए और 1980 तक उनकी दौलत $1 अरब तक पहुंच गई। बाद में उनके बेटे मुकेश और अनिल भी उनके वालिद के कारोबार में हाथ बटाने लगे। 6 जुलाई 2002 को धीरू भाई अंबानी का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। धीरू भाई की मौत तक अंबानी खानदान दुनिया का दूसरा रईस खानदान बन गया था। बाद में रिलायंस ग्रुप का दोनों भाइयों के बीच बंटवारा हो गया, लेकिन फिर भी इस खानदान के पास इतनी दौलत है कि एक भाई हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा रईस है, तो रईसों की फेरिस्त में दूसरा भाई 6ठे नंबर पर है। आखिर में नजर डालते हैं दुनिया के कुछ महंगी चीजों पर। ये है मुकेश अंबानी का मकान। ये दुनिया की सबसे महंगी रिहायशी इमारत है। मुंबई में इस एंटिलिया नाम की 27 मंजिला इमारत में मुकेश अंबानी अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ रहते हैं। इसकी कीमत $1 अरब यानी $100 करोड़ है। इसमें 600 लोगों का स्टाफ है। इसमें एक हेल्थ क्लब, डांस स्टूडियो, स्विमिंग पूल, 9 लिफ्ट और 50 सीटर सिनेमा हॉल भी है। यहाँ एक वक्त में 160 कार्स पार्क की जा सकती है। बंगला, मोटर, कार दिला दे, एक नहीं 2-4 दिला दे। ऐसे कैसों को दिया है, ऐसे कैसों को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। बुगट्टी वेरॉन दुनिया की सबसे महंगी कार है और इसकी कीमत $17 लाख है। ये सबसे तेज कार भी है और ये सिर्फ 2.6 सेकंड में 60 किलोमीटर की स्पीड पकड़ सकती है। इसकी टॉप स्पीड 253 मीटर पर आवर है।
ये दुनिया का सबसे महंगा सूट है। इसमें आधे कैरेट के 480 सिंगल कट डायमंड्स लगे हैं और ये कैश्मीर ऊल और सिल्क से बना है। इस सूट को तैयार करने में 600 घंटे सर्फ हुए हैं और इसकी कीमत 9 लाख US है। आज के प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी मौजूदा और पिछले दौर के दौलतमंद शख्सियतों की जिंदगी के अहम पहलुओं के साथ। शुक्रिया। खुदा हाफिज।